मदिया से बात करता हूँ ना, वो निकाल कर लाएगी उसे बाहर। मदिया से तो बात मैं खुद भी कर सकता था। इतना तू बात करता होता तो अभी तक काम हो चुका होता। चल देख तेरा भाई क्या करता है, आजा। टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारा। हमने मैसेज देखा था तुम्हारा। प्याले में क्या है? चिकन सूप बनाया है। लेकिन हम तो खाना खा लिए। गनोक तुम्हारे थोड़ी बना के लाया हूँ, हम अपने पप्पो जान के लिए बनाया हूँ। अरे शादी हुआ नहीं, मस्काबाजी सास को पहले से शुरू। अब मस्का वस्का नहीं लगा रहा है। अगर हम ये सूप नहीं लेकर आता तो अब्बा निकलने देता घर से। अरे मतलब तुम हम तुमसे मिलने के लिए बहाना बना के आए? तो हम क्या करता। वैसे तुम कब आओगे वापस? अरे तुम बोलो तो जाता ही नहीं हूँ, यहीं बैठ जाते हैं दोनों, छोड़ देते हैं नौकरी मोकरी। गनोक हम ऐसा नहीं बोलता है। तो फिर हम जावे? जाओ जाओ, बस भी नहीं मिलता आजकल, और लूट मारी भी तो चल रहा है। जाता है। जब मेरा बात सुनो, अगर हम भी गन खरीद लें बिल्कुल रफीक की तरह तो। रफीक का नाम नहीं लो हमारे सामने। चाचा नहीं लेता है। चलो भाई हम चलता हूँ। हाँ तुम भी ख्याल रखो अपना। तुम भी। लो भाई, तुम्हारी क्वीन गई। जरा सी गफलत बरती और बेगम गई। यानी कि शतरंज में भी रियल लाइफ की तरह अगर बेगम चली जाए तो बादशाह की कोई वैल्यू नहीं रहती। बादशाह बेगम के बगैर कमजोर होता है। उसकी सारी ताकत ही बेगम में होती है। बेगम गई तो तुम्हारी सेफ्टी गई। अब ये प्यादे घोड़े वजीर वगैरह मिलकर भी तुम्हें नहीं बचा सकते। भाई मुझे कोशिश तो करने दें, अभी हारा तो नहीं हूं। आरा वही समझो, तुमने बेगम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। प्यालों पर आस लगाए बैठे हो, इनके साथ तो तुम सरवाइव नहीं कर सकते। नवाब साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस खेल में बेगम के जाने के बाद मैं अपनी हार तस्लीम कर लूं? खेल में क्या, जिंदगी में भी बादशाह बेगम के बगैर कुछ नहीं होता। चेकमेट। बादशाह बेगम के बगैर कमजोर होता है। उसकी सारी ताकत ही बेगम में होती है। बेगम गई तो तुम्हारी सेफ्टी गई। अब ये प्यादे घोड़े वजीर वगैरह मिलकर भी तुम्हें नहीं बचा सकते। इस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, वैसे एक और खेलें? कल शादी पे निकाह के वक्त जो आपने किया, उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। अरे अगर सारी औरतें ना दुल्हनों को अपनी बेटियां समझे ना, फिर हक पे बात करना आसान हो जाता है, कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाता है ना। सही कह रही हैं आप, लेकिन हम तो ना सिर्फ बात करते हैं सुन्नत की, फर्ज की, अमल नहीं करते। जब अमल करने पे आते हैं तो डंडियां मारते हैं। हाँ, हालांकि हमारे मजहब में हम खवातीन को सारे हकूक दिए हैं। कितनी अच्छी डोर। बताता कौन है हमें, है ना? बताना क्या है, सब जानते हैं। हम थक गए गा गा के, तुम लोग गाना तो कोई नया गाना। वैसे हाँ, कहाँ है तो सौराता से तुम्हारी शतरंज जबान खेल रहे हैं एज यूजुअल। मुझे समझ नहीं आता ये मर्दों को शतरंज खेलने का इतना शौक क्यों होता है। मैंने आज तक औरतों को तो खेलते हुए ना देखा। मुझे तो बहुत अरसे पहले ना ये सब समझ में आ गया था। ये जो शतरंज होता है ना, उसके जो खाने होते हैं, ये जो मर्द है ना, उन खानों में ना अपनी बीवियों के दम का जंग करने का सारा जो अरमान होता है ना, शौक होता है, वो पूरा कर रहे होते हैं। मतलब बातें बहुत मजे की करती हैं। मुझे ना शतरंज के बारे में कुछ भी नहीं पता,
लेकिन जो आप कह रही हैं मुझे यकीन है कि आप ठीक कह रही हैं। ये जोड़ी बैठी क्या बातें कर रही है, इन दोनों को भी यहाँ बुलाओ ना, इधर आओ। हाँ हाँ, चले 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 चले। हाय हाय, सांस फूल गया हमारा तो। अरे अम्मा एक सेकंड कुशन लेके आओ उसके लिए, आज बैठ जाओ। सॉरी, इधर बैठ जाए, इधर बैठ जाए। ये ले आपके लिए। ओह थैंक यू। चले अम्मा बताइए क्या गाना है? कोई नया गाना सुनाओ आजकल के दौर का। चलो नया गाना क्या? ठीक है, कोई इजी गाना गा लेते हैं फिर। हम थक गए, सांस फूल गया हमारे गाने गा गा के, अब तुम लोग गाओ। तो क्या गाएं? वो गा कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। मैं देख रही हूँ सब कहाँ थे आप इतनी देर से। तुम्हारे ही काम से बाहर गई थी। मेरे काम से? मैंने तो कोई काम नहीं दिया आपको। ना आप अपना मैसेज देखती हैं ना अपना फोन उठाती हैं। हाँ, फोन मेरे ख्याल से अंदर है, कैसे देखूं? अभी सबके साथ बैठी हुई हूँ यहाँ पर। धोले मियाँ का एक मैसेज है आपके लिए। क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि वो पिछले 1 घंटे से बाहर लॉन में मध्यम से चांदनी के नीचे आपका मुंतज़िर है। और ये मैसेज आपको किसने दिया? आपका। गुठलियाँ क्यों गिन रही हो? रुको जरा, चुप हो जा सब। ये क्या बदतमीजी भाई हैं? पहले उन्होंने जोड़ी बना ली थी, अब तुम लोग खुसर फुसर शुरू कर दी। इधर आके हमारे साथ गाने गाओ, हमारा गला थक गया गा गा के भाई। वो हम डिस्कशन कर रहे थे कि मेहंदी में कौन से सॉन्ग होने। हाँ। अच्छा, हम पागल हैं तुम्हारी शादी के लिए गाने गाए चले जा रहे हैं। इधर आओ, खुद गाने गाओ। हम गा रहे हैं ना, आप शुरू करें। क्यों करें? अच्छा, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, मेरे प्यालों पे छाई है। अपना फोन लेकर आ रही हूँ। ये कहा जा रही है, देखो जरा। इसी मासूम सी भोली भाली सी रहती है वो दूर गई, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना। कर रहे हैं, कुछ देख लेगा। क्यों लेकर आए हैं यहाँ? मुझे आपसे एक बात करनी है। वो तो अंदर भी हो सकती थी ना। नहीं, मुझे यही करनी है। इस खुले आसमान के तले इन चांद और तारों की मौजूदगी में मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये कहने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? ये बात तो आप मुझसे पहले भी कह चुके हैं। परसों हमारी शादी। मैं इन दरख्तों के साए तले, इन झिलमिल लाइटों की रोशनी में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। पिछले 1 मिनट में ये बात आप मुझसे 2 मर्तबा कह चुके हैं। मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर जान के अपने पूरे होशो आवाज में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। मैनू आज तैयार कर दी सहेलियां, सजे आए बेड़ा वज दी शनाइयां। मैनू आज नाल लेके जाना बेलिया, हत्था विच सूट सहेलियां। किस्मत
सॉरी, तो लेट हो गया थोड़ा। तुम लोगों का यही मसला है, किसी जगह वक्त पे पहुंचते नहीं हो, नाकामी की जिम्मेदारी किसी दूसरों पे डाल देते हो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, वो ट्रैफिक में फंस गया। आरिफ, मैं भी कराची में रहता हूँ, बोलो। खुशखबरी थी सर, मैंने कहा मैं खुद जाके सुना के आता हूँ। बताओ। सर वो जो नवाब साहब वाला केस है ना, उसमें प्रोग्रेस हो गई। बताओ आरिफ, तुम्हें एक ही केस दिया था मैंने। मान गए जी, समझ ले मान गए, ऑलमोस्ट काम हो गया हमारा। देयर इज नो सच थिंग एज ऑलमोस्ट आरिफ, या तो हो रहा है या नहीं हो रहा। बताओ, आगे बताओ। सर 32 करोड़ की ऑफर दे दी है और वो इंटरेस्टेड लग रहा है, समझ लो मान गया। 2-3 करोड़ रुपए देके स्टैम्प पेपर पे दस्तखत करा लो, बाकी हम देख लेंगे। लेकिन सर एक दफा उसने बयाना ले लिया आरिफ, तो उसे प्लॉट बेचना ही पड़ेगा। जिस तरह के उसके हालात हैं आरिफ, वो डबल पैसे वापस नहीं कर सकेगा। वो नवाब है सर, उनका कुछ पता नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से पैसे का कर ही लेते हैं, कोई ना कोई दे ही देता है उनको। क्या मतलब? मैंने भी एक बार 50 लाख रुपए दिए थे पकड़ दकड़ के कहीं से, एक दिन पहले सूद समेत वापस कर दी। तुम इसकी फिक्र नहीं करो आरिफ, पहली बात तो उसके पास पैसे होंगे नहीं, और अगर पैसे हों तो हम दस्तयाब नहीं होंगे। मैं अकाउंटेंट को बोल के तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा देता हूँ। ठीक है सर। आरिफ, थोड़ा ध्यान से। हाँ ध्यान से सर, इजाजत जी। जेब, जी अब्बा जी। बेटा एक काम तो कर दो। क्या? हमारी दादी चाह रही हैं कि फिया की शादी में उनकी बड़ी बहू भी आए। बड़ी बहू? लेकिन अकबर भाई की तो अभी शादी नहीं हुई। अरे सेब, क्या हो गया तुम्हें? अम्मा जी का बड़ा बेटा मैं हूं, और मेरी बीवी अम्मा जी की क्या लगी फिर? ओहो, अब्बा जी सीधा सीधा कहो ना कि बेटा अपनी मां को कॉल कर। एक तो तुम्हें ना हमारी माँ के साथ पंजाब भेज के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब्बा जी, अगर आपका यही एटीट्यूड रहा ना तो अम्मी ने कभी भी नहीं आना। अच्छा चुप, तुम फोन उठाओ, फोन करो। अच्छा ये बताएं, सिर्फ दादी चाहती हैं या आप भी? अरे मेरे चाहने ना चाहने से तुम्हारी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे ये तो आप सोच रहे हैं ना, जरूरी थोड़ी है कि माँ भी वैसे ही सोचे। क्या उसने कभी इस मौजू पे तुमसे बात की है? नहीं, वैसे की तो नहीं। तो क्या तुमने भी कभी कोशिश नहीं की? मैंने भी नहीं की। नहायत ही निकम्मे इंसान हो तुम। अब्बा जी, अम्मा को कॉल करवानी कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है, करो, लेकिन सुनो, मेरा नाम नहीं देना। ओहो, अब्बा का एटीट्यूड है भाई। अम्मा को कॉल करनी है। हाँ यार, बस सही चल रही है शादी। ऑनेस्टली बकवास सी, पता नहीं मैं क्यों आ गई यहाँ पे। एनीवे, चलो यू टेक केयर। हेलो। हेलो, तुम किस खुशी में ये मिठाई लेकर आए हो? नवाब साहब मेरे डैड के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं और फिया बचपन से साथ पढ़ते रहे। ओह रियली? इसमें इतना हंसने वाली क्या बात? तुम वो ही हो ना जो वहाँ खड़े होकर अपने डैड के साथ कोई बात कर रहे थे? जी। नवाब साहब के खिलाफ कोई प्लान बना रहे हो? नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो गलतफहमी, कोई आपको गलतफहमी हुई है। ओह कम ऑन, मैं सब जानती हूँ यहाँ क्या चल रहा है। और अगर तुम नवाब साहब से कोई बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आप मेरी मदद क्यों करेंगी? जाहिर है, जैसे तुम्हारे पास कोई रीजन है वैसे मेरे पास भी तो होगा ना। क्या मैं जान सकता हूँ क्या रीजन है? ओके,
तैमूर मेरा कजन है और मेरी उससे शादी होने वाली थी। बस पता चल गया। बाय द वे, आई एम लीना। आई एम फैजान। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम्हारा क्या रीजन है? मैं और फिया साथ पढ़ते थे, हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। मैंने रिश्ता भी भेजा था, लेकिन इन लालची लोगों ने। ओके, तो हमारा इंटरेस्ट इस शादी को तोड़ने में है तो सही, लेकिन टूटने के कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। इम्कान भी पैदा हो जाएगा, लेकिन बस तुम थोड़ा कोऑपरेट करना। अरे आप कहाँ गई थी? अंकल का शलवार कमीज उठाने के लिए गई थी, मदिया ने कहा था लेकर आएगी, गायब हो गई, लेकर ही नहीं आई। क्या करती? तुम कब आए बेटा? आंटी बस मैं अभी भी आया। अम्मी नहीं आई? मॉम तो शाम को आएंगी मेहंदी में। मुझे कहा था कि मिठाई पहुंचा दो, तो तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे तो आंटी आप कैसे गई थी? वो दानिश है ना, वो लेकर गया था। आंटी मुझे इजाजत दीजिए। हाँ ठीक है, मिलते हैं। तो तुम यहाँ क्यों गर्मी में खड़ी हो बेटा? वो कोई कॉल आई थी तो मैं वहीं पे बात। जोड़ा तो लाल मेहंदिया मैनू आज तैयार कर दी सहेलिया सजे आए बेड़ा वज दी शनाइया मैनू आज नाल लेके जाना बेलिया हत्था विच जोड़ा तो लाल मेहंदिया किस्मत वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। परसों शादी हो जाएगी, हमारी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी और आपकी छुट्टियां भी खत्म हो जाएंगी। ये बात तो ठीक है, लेकिन पता है क्या, मेरा मूड ही नहीं बन रहा वापस जाके काम करने का। सोच रहा हूँ सारा काम तैमूर के हवाले करूं और खुद अर्ली रिटायरमेंट ले लूं। आइडिया बुरा नहीं है, बहुत काम कर लिया आपने, अब क्या जरूरत है काम करने की। आप छुट्टियां लें और बेगम के साथ लंबे ट्रिप पर निकल जाएं। वापसी का इंतजार क्यों है, यहाँ ही कर लेते हैं ना, यहाँ ही दे दो डिवोर्स। You know very well कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां का कानून वर्बल डिवोर्स को एक्सेप्ट नहीं करता। So as soon as I'm back, I'll get the lawyers to send the papers to you and please sign them. Happily. क्या सोच में पड़ गए? नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। अच्छा, कुछ और? ये दूसरी शादी का तो नहीं सोच रहे? अरे यहाँ एक संभाल नहीं जाती, आप दो की बातें कर रहे हैं। भाई इतनी अच्छी जोड़ी है, आप लोगों की ज़हनी हमाहंगी भी है, काम भी साथ करते हैं, सफर भी साथ कर लेंगे। इस सफर वाली बात से मैं मुत्तफिक हूँ। हम अंग्रेजी वाले नहीं, उर्दू वाले सफर की बात करें। भाई मुझे स्टेट की मसरूफियत से वक्त मिले ना तो मैं तो कल ही बेगम को लेकर निकल जाऊं। क्या वक्त था, हम दोनों निकल जाते थे, कभी एक मुल्क फिर दूसरे मुल्क। बस साथ होना चाहिए आपके पार्टनर का। आपकी बातें सुन के मैं बहुत जेलस फील करता हूँ। इसमें जेलसी की क्या बात है, बस वक्त निकालना है आपको। चले आप कहते हैं तो कोशिश करता हूँ। भाई कोशिश नहीं, जिंदगी में जिस चीज का मन करे ना उसको कर लेना चाहिए, खास तौर पे उस वक्त जब आपका पार्टनर आपके साथ
जमशेद साहब, आपको बरसाओ मेम साहब बुला रहा है। अरे भाई, इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। आपने सोचना शुरू किया तो वहां से बुलावा आ गया भाई। उनको खबर हो गई आपकी सोच की, ये है सच्चा प्यार। साहब आपको भी बेगम साहब बुला रहा है बाहर। हमें वो इसलिए नहीं बुला रही कि वो हमें मिस कर रही हैं, वो हमें इसलिए बुला रही हैं कि हम आसपास हों, अगर वो कोई गलती करें तो हम पर इल्जाम धर सकें। उनको कह दो चाय पी के आता हूं। ठीक है साहब। आप चाय तो लीजिए। शेफ जहांगीर की जहांगीरी जाफरानी चाय। जी अब्बा जी। तुम्हारी बात हुई? नहीं, बात तो नहीं हुई। क्या करते हो तुम? एक कॉल नहीं कर सक रहे हो तुम? अब्बा जी मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या बात करूं। क्या मतलब है तुम्हारा? अपनी माँ से बात नहीं कर सकते तुम? मैं अपनी माँ से बात कर सकता हूँ, लेकिन अपने लिए। ओ भाई, कॉल मिलाओ, मैं बता देता हूँ क्या बात करती हूँ। हैं जी? मिलाओ कॉल। अच्छा। हेलो माँ जी। हाँ जी माँ जी, कैसे हो आप? वो माँ जी, फिया की शादी में सब मसरूफ हैं और मुझे भी टाइम नहीं मिला। शुरू में तो खुश नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी खुश नज़र आ रही है। और अम्मा, दादी का पैगाम है आपके लिए। वो तो ठीक है जी माँ जी, वही बता रहा हूँ कि दादी की ख्वाहिश है कि आप फिया की शादी में ज़रूर आएँ। आप अगर मगर छोड़ें, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप शादी में आएँ। और अब्बा भी आपको मिस कर रहे हैं। फ़ोन तो अब्बा नहीं करना था, लेकिन आपको पता है कि आपको फ़ोन करने के लिए तो आम बंदे को कितनी हिम्मत चाहिए, और अब्बा ने तो फिर भी कांड किया हुआ है। आप बस आ जाएं। अच्छा, जैसी आपकी मर्जी। क्या बोली है वो? होना क्या है, कोई जवाब नहीं दिया। और वैसे भी मुझे लगता है कि अम्मा चाहती हैं कि आप उन्हें कॉल करें। और ये लेटने का क्या वक्त है? नीचे चलो, नीचे बहुत से काम है, उपटन चल रहा है वहां पर। चलो। कमाल है, अम्मा का गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हैं। ये भी ठीक है। तैमूर बेटा, कहाँ हो? मैं कब से खड़ी हूँ इधर। हम दूल्हा वाले, हमें पहले जाना होता है। मम, आप जाए, मैं आता हूँ। बेटा, उपटन लगानी है। हाँ मम, मैं कैसे उपटन लगा सकता हूँ? तुम उपटन थोड़ी लगाओगे, उपटन हम तुम्हें लगाएंगे। तुम आओगे तो लगाएंगे ना। मम, लेकिन ये कुर्ता बहुत पीला है। बेटा, ऑब्वियसली मायू है, पीला कुर्ता ही पहनेंगे ना, पैंट सूट में तो नहीं लगाएंगे उपटन। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हें लेके जाती हूँ। क्या माशाल्लाह। मैंने याद किया, तू आ गया मेरी रग रग में, यूं समा गया मैंने, इस तरह से चाहा है तुझे मेरी जान। तू जब से मिला है मुझे, रब तब से मिला है मुझे, तेरे संग लिखूंगा प्यार की दास्तां। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। कोई छू न पाएगा, ऐसी है तेरे मेरे लव की हाइट। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज।
साइड। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। इधर उधर कहाँ भटकते हो मेरे दिल तुम मेरे हो। इधर उधर कहाँ भटकते हो तुम मेरे दिल तुम मेरे हो। मैं तो रहूंगी बस तुम्हारी। ओ मैं भी रहूंगा बस तुम्हारा। दिन तक या तेहारा मैं कितना बेचारा मैं। दिन तक या तेहारा मैं कितना बेचारा मैं। दिल की दहलीज पे नाम तेरा लिख के दरिया तू किनारा मैं तेरे नाम का नारा मैं। दिल की दहलीज पे नाम तेरा लिख के। ओ आलू मटर पकाए हुए ने आलू मटर पकाए हुए ने तेरे पीछे चन मैया बड़े फैमिली ना पाए हुए ने। तेरे पीछे चन मैया बड़े फैमिली ना पाए हुए ने। चलो भाई मेहरून सारा रस्म शुरू करो। पत्ता रखो हाथ पे दुल्हन के दुल्हा के पान का। जी सबसे पहले मैं लगाऊंगी। क्या बस ये चीटिंग है क्या है? ये क्या कर रही हो? अच्छा एक्सक्यूज मी। ओके सारा यहाँ लगा दिया। मम प्लीज बचाए मुझे। थोड़ा सा क्या हो रहा है ये? किस किस्म की रस्म हो रही है ये?
सी